नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में एंड आगे बढ़ रहे होंगे। अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए एंड आप सभी लोग एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आ जाइए। एंड आप सब लोगों को मैं बता दूं, मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर हूं एंड यहाँ पे रोज़ आप लोगों के लिए रीडिंग्स करती हूँ अपने इंट्यूशन से। एंड जो भी मुझे यहाँ पर एनर्जीज मिलती हैं, जो भी मैसेजेस आप सब लोगों के लिए मिलता है एज गाइडेंस, वो सारी बातें मैं यहाँ पर आप लोगों को बताती हूँ। एंड ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही रखना है, ठीक है। एंड सारी टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे तो उस वक्त आपसे रेजोनेट कर सकती हैं, उसके आने वाले वक्त में भी रेजोनेट कर सकती हैं। तो इस प्रकार से आपको रीडिंग्स को देखना है, ठीक है। ये रीडिंग मैं आप सब लोगों को इस रीडिंग में बताने वाली हूँ कि एंजल्स आप सब लोगों को क्या करने के लिए कह रही हैं, ऐसा क्या आप लोगों को अपने जीवन में करना चाहिए, क्या गाइडेंस है आज के लिए आप लोगों को, ठीक है। तो निकाल लेते हैं गाइडेंस जल्दी से। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें, एंजलिक गाइडेंस प्लीज़ बताएं हमें। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं। ओके, यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि अगर आप लोग अपनी लाइफ में मोटिवेशन चाहते हैं, अपनी रियलिटी को चेंज करना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं अपनी सिचुएशन को, लेकिन आप वो सारी चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आपका माइंड जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ों पे जाता रहता है, डाइवर्ट होता रहता है, जिसकी वजह से आप लोग जो भी करना चाहते हैं वो चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हो पा रही, उसमें आप सक्सेस अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो भी आपका कंसंट्रेशन है, हो सकता है वो बिगड़ा हुआ है, आप बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने के लिए यहाँ पर काम करिए, एफर्ट्स डालिए। उसके लिए आप क्या करना होगा आप लोगों को, उसके लिए आप लोगों को सिंपल कुछ नहीं करना है, आप लोग मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करके आप लोग अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाइए। उसके अलावा आप लोग कोई ऐसा पर्टिकुलर काम करिए जिससे आपकी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाए। मान लीजिए कि आप कोई ऐसा पर्टिकुलर काम कर रहे हैं जिसमें आपका बहुत ज़्यादा मन लगता है। मान लीजिए आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगती है करना, आपको बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें आप खो जाते हैं एकदम, तो वो चीज़ भी आप लोग कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा पर्टिकुलर चीज़ करिए जिससे आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाए, जो आपका पैशन हो, जिसको करके आपको खुशी फील हो, जिसको करके आपको ऐसा फील हो कि हाँ मैं ये चीज़ कर पा रहा हूँ। तो एक अंदर से मोटिवेशन आए आपकी लाइफ में एंड वो मोटिवेशन आपको प्रोत्साहन दे, आपको जो है यहाँ पर मदद करे ताकि आप लाइफ में कुछ आगे कर पाएँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर करनी है। ओके, उसके अलावा यहाँ पे अगर आप किसी चीज़ में फंसे हुए हैं एंड आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं तो अपने आंसर्स ढूंढने की कोशिश करिए। आप अपने अंदर जाइए, थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन करिए एंड एक एक कदम आगे बढ़िए। एकदम से जंप लगाने की कोशिश मत करिए। जब हम सक्सेस की सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो एक स्टेप बाय स्टेप चढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप जितने फास्ट ऊपर जाएंगे उतना ही तेज़ी से गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर जाना है एंड अपने इमोशंस पे ध्यान दीजिए। आपके अंदर किस तरीके के इमोशंस आ रहे हैं, कौन सी चीज़ें आपके माइंड में अगेन एंड अगेन आती रहती हैं, तो उसको अगर नेगेटिव आप लोग सोच रहे हैं तो वो सारी चीज़ें ठीक करनी है यहाँ पर। ओके, यूनिवर्स बताएं हमें।
यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ, आप लोग कोई ऐसी एक्टिविटी करिए जिससे आप इन्वायरमेंट के लिए कुछ बेटर कर सकें। मान लीजिए आप प्लांटेशन कर सकते हैं, ट्रीज़ लगा सकते हैं, या फिर कोई ऐसा कैंपेन ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई एक्टिविटी होती हो। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या करना है, अपनी जो भी आपकी रूट है, जहाँ से आप बैकग्राउंड है आपका, जो भी आपका फैमिली बैकग्राउंड है, वहाँ से हमेशा जुड़े रहें। हमेशा जुड़ाव आपको रखना है, कभी भी अकेले जीवन में नहीं चलना। अगर आपके पास आज सारी चीज़ें हैं भी, तब भी आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ से उठकर आप जीवन में आगे आए हैं। ठीक है, तो ये हमेशा आपको याद रखना है। उसके अलावा आपसे कहा जा रहा है कि प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगी, बस आपको कदम बढ़ाने हैं, बस आपको एक्शन लेने की देरी है यहाँ पर। ओके, आपको जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में लव जो है दोबारा से इग्नाइट हो, दोबारा से वही पैशन आपकी लाइफ में वापस आ जाए, आपकी लव लाइफ ठीक हो जाए, सारी सिचुएशंस ठीक हो जाए, तो सबसे पहले अपना थोड़ा सा नज़रिया बदलने की कोशिश करिए। अपनी माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करिए। हो सकता है आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, आप अपने पर्सन के बारे में उनकी सिचुएशंस को समझ नहीं पा रहे हैं, वो किस स्थिति से गुजर रहे हैं वो आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अपनी और उनकी दोनों की सिचुएशंस को साथ में समझने की कोशिश करिए। उनके पर्सपेक्टिव से भी सोचिए, अपने पर्सपेक्टिव से भी सोचना है, एंड दूसरों की पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। जब आप एज थर्ड पर्सन पूरी सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और एक ब्रॉडर लेवल पे चीज़ों को सोचेंगे, तब आपको सारी चीज़ें राइट वे में समझ में आने लगेंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, विजन्स आ रहे हैं, तो हो सकता है आपको कोई गाइडेंस दी जा रही है ड्रीम्स में, एंड वो सारी ड्रीम्स को एज अ टूल यूज़ करना है, ताकि फ्यूचर में आपको कोई जो भी हार्म होने वाला है, अगर आपको कोई ऐसी गाइडेंस मिल रही है ड्रीम्स में जो आपके फ्यूचर के लिए एज गाइडेंस है, मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ आपने देख ली जो फ्यूचर में घटित होने वाली है, तो वो इसलिए दिखाई जाती है ताकि आपको वार्न किया जा सके, ताकि आप केयरफुल रहें, ताकि वो सारी चीज़ें घटित ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने इमोशंस पे यहाँ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, एंड आप लोग सी वाटर के पास में भी जा सकते हैं। उसके अलावा आपको लेट गो करना सीखना है। यहाँ पे आज जो एनर्जी निकल के आई है वो ये है, कह रही है कि अपनी जो भी पास्ट की मेमोरीज़ हैं, जो भी थॉट्स आपके मन में चलते रहते हैं, दिमाग में चलते रहते हैं, उनको रिलीज़ आउट करना है, अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देना है पूरी तरीके से। भले वो 5 मिनट पहले की बात हो, 5 साल पहले की बात हो, 5 महीने पहले की बात हो, 5 हफ्ते पहले की बात हो, किसी ने आपसे कुछ गलत कह दिया है, किसी ने आपके साथ गलत कर दिया है, किसी ने आपको बहुत बुरी तरीके से कुछ कहा है, कुछ गलत किया है, तो वो सारी बातें, वो सारे लोगों को आपको माफ़ करना है, वो सारी सिचुएशंस को आपको भूल जाना है, जो चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना है, एंड लेट गो कर दीजिए। उस सिचुएशन को कंट्रोल मत करिए, उस सिचुएशन को जाने दीजिए अपनी लाइफ से। जो हो चुका है वो हो चुका है, उसमें अब और रहकर आप अपने प्रेजेंट को ख़राब मत करिए। तो प्रेजेंट आपका तभी ठीक हो सकता है जब आप उस सिचुएशन को, उस इंसिडेंट को वहीं पर छोड़ देंगे जहाँ पर वो थी, उसको अपनी प्रेजेंट लाइफ में मत लेकर आइए। और अगर आ रही है तो फिर वहाँ से अपने आप को डिटैच करना है, वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करनी है, वो सारी बातों को भूलने की कोशिश करनी है। लोगों को, सिचुएशंस को माफ़ करना सीखिए। ठीक है, फॉरगिव करना आपको सीखना है यहाँ पर। ओके, यहाँ पे जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपकी लाइफ में पीस भी बढ़ जाएगा, हैप्पीनेस भी आप लोग अट्रैक्ट करने लगेंगे। आपको अपने अंदर इनर पीस ढूंढनी है, इनर हैप्पीनेस ढूंढनी है। जो भी हैप्पीनेस होती है, ट्रू हैप्पीनेस क्या है, वो हमारे अंदर होती है, वो बाहर नहीं होती है। आप सब लोगों को ये बात समझनी होगी कि आप दूसरों के ऊपर डिपेंड हैं कि कोई और सिचुएशन हो जाएगी तब मैं खुश होऊंगा जीवन में, कोई और पर्सन मेरी लाइफ में आ जाएगा, मेरी लव लाइफ सुधर जाएगी, वो पर्सन मेरी मुझे प्रायोरिटी देने लगेगा, तब मैं जाके जो है खुश हो जाऊंगी या खुश हो जाऊंगा। तो ये जो एक डिपेंडेंट आपकी एनर्जी है दूसरों के ऊपर,
फॉर हैप्पीनेस, फॉर पीस, फॉर प्रॉस्पेरिटी। तो ये सारी चीज़ों को आपको अपनी लाइफ से बाहर निकालना है। अपने आप को इतना जो है सक्षम बनाइए कि आप किसी के ऊपर भी डिपेंड ना रहें, ठीक है। अपने आप को इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाना है, डिपेंडेंट नहीं रहना है, ठीक है। इमोशनली इंडिपेंडेंट बन जाइए, ठीक है। सपोर्ट जो है अगर आपको कोई कर रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन आप उनके ऊपर को डिपेंडेंट मत रहिए कि वो होगा तभी जो है मेरी लाइफ में हैप्पीनेस होगी। आपके अंदर ट्रू हैप्पीनेस है। जिस दिन आप ये चीज़ समझ जाएंगे तब आप किसी भी सिचुएशन में काम रह पाएंगे, पेशेंट रह पाएंगे, हैप्पी कैसे रहते हैं और हैप्पीनेस किस चीज़ का नाम है वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि जो आपको पसंद है, जिससे आप प्यार करते हैं, वो चीज़ करना शुरू करिए। आप जब ये चीज़ करना शुरू कर देंगे तो वहाँ पर आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा, वहाँ पर आपको प्रॉस्पेरिटी मिलने लगेगी, वहाँ पर आपका मोटिवेशन लेवल जो है वो बढ़ने लगेगा। धीरे धीरे आपके अंदर से ही मोटिवेशन आने लगेगा कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो वो आपको मोटिवेशन अपने अंदर से लेकर आना है, कहीं बाहर से आपको मोटिवेशन नहीं प्राप्त करना है। जो भी आप सोचते हैं कि मैं आज ये चीज़ देख लूँगी तो मेरे अंदर मोटिवेशन आ जाएगा या ये चीज़ हो जाएगी तो मैं मोटिवेटेड हो जाऊँगी, नहीं। आपको ऐसा कुछ करना है जिससे आप अपने अंदर से ही मोटिवेशन फील करने लगें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने आप को ओपन करिए लव के लिए। हो सकता है आप डिज़ायर कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में अटेंशन आपको मिले, लव मिले, तो उसके लिए सबसे पहले आपको खुद को नर्चर करना पड़ेगा, अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा। जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपको नर्चर करें, उसी वे में, उसी सिमिलर वे में आपको भी अपने आप को ट्रीट करना होगा कि आप लवेबल हैं, आप जो है रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं एंड आप एक अच्छी चीज़ों को, अच्छे पार्टनर को अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हैं। तो अपने आप को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करिए, अपने आप को लव करना स्टार्ट करिए एंड अपने साथ एक अच्छा समय बिताइए। एक सेल्फ टाइम, अलोन टाइम जो है वो गुड टाइम आपको अपने साथ बिताना है एंड उस अलोन टाइम में, उस गुड टाइम में आपको अपने अंदर जाना है, अपनी इनर सोल से कनेक्ट करने की कोशिश करनी है, इनर पीस ढूंढनी है अपने अंदर, ठीक है। एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना है। उसके बाद आपको अपनी विलिंगनेस बढ़ानी है कि हाँ मैं अपनी लाइफ में लव को रिसीव करने के लिए अपने आप को रेडी कर रही हूँ, मैं रेडी हो गई हूँ कि मेरी लाइफ में लव आए, ठीक है, मैं उसे रिसीव करने के लिए रेडी हूँ। तो इस तरीके से आपको अपनी विल पावर, अपनी विलिंगनेस कि आप रेडी हैं रिसीव करने के लिए। क्या फ़ायदा होगा अगर कोई चीज़ आपके सामने आ भी जाती है, आप रेडी ही नहीं हैं उसको रिसीव करने के लिए, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है आप किसी चीज़ में कि आप वो सारी चीज़ें रिसीव कर पाएँ, उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएँ। तो तब तक आप नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपनी विलिंगनेस नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आपका विल पावर अंदर से आपकी आत्मा नहीं कहेगी कि हाँ मुझे अब इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, इस चीज़ को अपनी लाइफ में लेकर आना है। तब जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी तभी आप ग्रैब कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने हार्ट को हील करना है और अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को अपने अंदर से बाहर निकाल दीजिए, बिल्कुल, ठीक है। एंड विलिंगनेस लेकर आइए अपने अंदर। जो भी आप हैं, जिस तरीके से भी हैं, जिस सिचुएशन में भी हैं, आप एक्सेप्ट करना सीखिए कि हाँ ये चीज़ें हुई हैं और मैं एक्सेप्ट करती हूँ और मैं जो है ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ, मैं ठीक हो रही हूँ, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से एक पॉजिटिव माइंडसेट आपको बनाना है, पॉजिटिव सोचने की कोशिश करनी है। कोशिश करिए, ठीक है, कोशिश करिए, एफर्म करिए कि हाँ आप ठीक हो रहे हैं, आप हील हो रहे हैं, आप पॉजिटिव बन रहे हैं, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ आपको करनी है जिससे आप पॉजिटिव फील करने लगें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि ऐसे फ्रेंड्स को अपनी लाइफ में रखिए जो आपसे लॉयल हों, जो आपसे ट्रू हों, जो ट्रस्टवर्दी हों, जो आपको कभी भी जो है चीट ना करें किसी बात को जो है लेकर। एंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके पास बहुत सारी पोटेंशियल है,
आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकता है दी जा रहे हैं, लेकिन आप उसको उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। आप डिसाइड करिए कि आपको किस तरीके के लोग अपनी लाइफ में रखने हैं। अब आपको जीवन में इतना ज़्यादा अनुभव हो रहा है तो सारी चीज़ें आपको पता चल रही होंगी कि किस तरीके के लोग होते हैं और किन लोगों से दूर रहना चाहिए, किन लोगों से बात करनी चाहिए, कितनी बात करनी चाहिए, किस लेवल तक, एंड कहाँ पर बोलना चाहिए, कहाँ पर नहीं बोलना चाहिए। तो ये थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस हो रहा होगा। तो उसी के प्रकार से आपको अपनी लाइफ को अब जो है बेटर बनाने की कोशिश करनी है, एंड हेल्दी बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है लोगों से, सोसाइटी से, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं अपनी, तो वहाँ पर एक हेल्दी बाउंड्री बनाइए और नो कहना स्टार्ट करिए। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ के लिए यस यस ही बोलते रहें, ठीक है। कभी कभी नो कहना भी जो है सही होता है। तो आपको एक हेल्दी बाउंड्री जो है बनाना है यहाँ पर, और अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग ही रखिए जो ट्रू हों आपको लेकर, ठीक है। जो आपसे झूठ ना बोले, जो आपको लेकर कभी चीट ना करें, तो ऐसे लोगों को अपने सराउंडिंग में रखना है। एंड थोड़ा सा लोगों को पहचानने के जो भी आपके स्किल्स हैं उसको बढ़ाने की कोशिश करिए, ताकि लोगों का जो भी ट्रू नेचर है, जो भी उनकी रियलिटी है, वो आपको दिखनी स्टार्ट हो जाए, इंस्टेड कि आप उनकी बातों में आ रहे हैं। और अगर वो आपके सामने अच्छा बिहेव कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, लेकिन पीठ पीछे आपको बहुत सारी गलत बातें बोल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को पहचानना सीखिए, वो स्किल्स अपनी बढ़ाइए, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है आज के लिए। यूनिवर्स की तरफ से भी आज कार्ड्स निकाल लेते हैं कि यूनिवर्स क्या कहना चाहती हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या करने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं क्या गाइडेंस है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, फाइटिंग का कार्ड है। तो जो भी एंगर है, जो भी फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर बना हुआ है, हो सकता है कुछ चीज़ें बिगड़ गई हैं, वो सही नहीं हो पा रही हैं बिल्कुल भी, एंड आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अपना गुस्सा कहाँ पर निकालना है। तो ये जो भी गुस्सा है इसको बाहर निकाल दीजिए, एंड बाहर निकाल कर अपने अंदर को खाली कर लीजिए, ठीक है। अपने अंदर जमा मत करिए उसको, एक जगह कंपाइल मत करिए, उसको निकाल दीजिए बाहर, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे लेज़ी फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आप जीवन में रुके हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, आपका मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का, तो वहाँ पर थोड़ा सा वर्क करिए। सिर्फ सोचिए मत कि आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए, उस पर वर्क करना भी स्टार्ट करिए। क्योंकि अनलेस आप कर्म करेंगे, अनलेस आप वर्क करेंगे, तभी जाके वो सारी चीज़ें जो है रियलिटी में दिखनी स्टार्ट होंगी। तो आपको वर्क करना पड़ेगा उसके लिए, सिर्फ सोचने से नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा एक अच्छा समय भी बिताना चाहिए खुद के साथ। यहाँ पे देखिए ये पर्सन अकेले बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है यहाँ पर बीच साइड पे, एंड ये आराम से बैठे हैं और जूस पी रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अकेले समय बिताएं और इन्जॉय करें, थोड़ा सा चिल करें थोड़े समय के लिए, एंड अलोन टाइम भी अच्छा होता है यहाँ पे। देन पॉलिटिक्स का कार्ड आ रहा है, एंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों से प्लीज़ बचिए। मैंने कहा ना कि ये आपके लिए गाइडेंस निकल के आ रहा है कि पहचानिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। यहाँ पे देखिए ये सांप है और यहाँ पे एक मास्क लगा है, तो ये इंसान जो है इसके ऊपर कुछ और मास्क लगा हुआ है। हो सकता है आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके सामने कुछ और दिखाते हैं, उनके चेहरे पे भी मास्क लगा हुआ है, आपको नहीं पता है कि वो किस तरीके के इंसान हैं। तो यहाँ पर जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। लोगों को देखिए ध्यान से और उनको ये स्किल्स अपने अंदर लेकर आइए कि लोगों को पहचानना सीखिए। यहाँ पर बेसिकली आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। बहुत जल्दी जो है किसी पर ट्रस्ट मत करिए। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं हमें क्या करने की ज़रूरत है मेरे व्यूवर्स को।
ओके, बर्डन का कार्ड आया है यहाँ पर। आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा जीवन में थक गए हैं और आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है इस वक्त। तो एंजल्स कह रही हैं कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें वो डायरेक्शंस दिखाऊंगा यहाँ पे। जिस तरीके से इस पिक्चर में यहाँ पे ये एंजल हैं और इस इंसान को लेकर जा रहे हैं, उसी प्रकार से आपको भी जो है एंजल्स का सपोर्ट मिलेगा। आप उन पर विश्वास रखिए, उन पर ट्रस्ट रखिए। जीवन में आप समझ नहीं पा रहे हैं कि किधर आप जाना चाहिए, कौन सा सही रास्ता होगा, तो वो सारा डायरेक्शन आपको दिखाया जाएगा धीरे धीरे करके। आप बिल्कुल भी निराश मत होइए इसलिए, ठीक है। इसको लेकर निराश मत होइए कि आगे अब आप कैसे जाएंगे, कैसे जो है आप कदम बढ़ाएंगे जीवन में। तो ये चीज़ आपको नहीं सोचनी है। कोई ना कोई मदद, कोई ना कोई हेल्प आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाली है। सोर्स का कार्ड है और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि कोई भी अगर आपके साथ नहीं भी है, स्टिल जो है एंजल्स आपके साथ हैं, आपके सराउंडिंग्स में रहती हैं और यूनिवर्स आपके साथ है। कोई आप जिनको भी भगवान की, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, वो हमेशा आपके साथ हैं। उनकी हेल्प आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिलने वाली है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं। ओके ओके, आइसोलेशन का कार्ड है यहाँ पर। तो आप लोगों में से कुछ लोग यहाँ पे थोड़ा सा परेशान हैं और बाहर से तो आप ऐसा दिखा रहे हैं कि नहीं मैं कूल हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब भी आप अकेले होते हैं तो आपको रोना आने लगता है, बहुत ज़्यादा आंसू निकलने लगते हैं आंखों से। तो आपको थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। और अगर आपको रोना आ भी रहा है, इन केस सॉरी, रोना आ रहा है आप लोगों को, तो थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा टाइम लीजिए। जो भी इमोशंस आपके आ रहे हैं, अगर आंसू निकल रहे हैं तो उन्हें बह जाने दीजिए। हो सकता है आपको रोने से उसके बाद जो है और ज़्यादा बेटर फील हो। यहाँ पर हो सकता है आप लोगों को अपनी चीज़ों को शेयर करने में प्रॉब्लम हो रही है, बोलने में दिक्कत हो रही है यहाँ पर। और हो सकता है आपके बैक में जो है पेन हो रहा है या फिर हार्ट में बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे फील हो रही है यहाँ पे। एंड उसके अलावा आप लोगों से मैं ये बता दूँ कि प्लीज़ जो है इस लो एनर्जी में नहीं रहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है तो एक बार रो के उसको ख़त्म करिए और फिर जो है आप लोग पॉजिटिव एनर्जी में टर्न करिए। अपना जो है लाइफ को आगे भी बढ़ाना है, आगे लेकर जाना है आप लोगों को और पॉजिटिव बनना है। ऐसे परेशान होने से काम नहीं चलेगा। पेशेंस रखिए, पेशेंस का कार्ड आया है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे यूनिवर्स ये कह रही हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं। ओके, ट्रस्ट रखिए। आपका ट्रस्ट कहीं ना कहीं बिखर गया है, कहीं ना कहीं हो सकता है ट्रस्ट आप नहीं रख पा रहे हैं ईश्वर पर, और यहाँ पर आप डिवाइन पे ट्रस्ट नहीं रख पा रहे हैं पूरी तरीके से। तो यूनिवर्स कह रही है कि ट्रस्ट रखो, पेशेंस रखो, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ इनर वॉइस का कार्ड आया है। तो आप लोगों से कहा जा रहा है कि अपनी इनर वॉइस की आवाज़ को सुनने की कोशिश करिए, अपनी अंतरात्मा को जो है और भी ज़्यादा निखारिए। यहाँ पे जो भी आपकी इंट्यूशन पावर आपसे कह रही है वही सही है, आपको उसकी आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड आया है। इस समय आपकी जो थर्ड आई है उसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं, ताकि आपके जीवन में बदलाव आ सके, चेंज आ सके। चेंज का कार्ड है ये। चेंज का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में चेंज तो हुआ है। अगर बहुत अच्छा चल रहा था तो एकदम से सारी चीज़ें ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हैं, और जो भी आपने सोचा नहीं था कि ये सारी चीज़ें हो जाएंगी मेरी लाइफ में, वो चीज़ें एकदम से हो गई हैं। लेकिन ईश्वर कह रही है कि भ्रम में नहीं रहना है। हो सकता है आपके सामने जो भी चीज़ें दिखाई गई हैं, जो भी आपको पता है, वो सिर्फ एक भ्रम है, सिर्फ एक इल्यूजन है, एंड उसके बियॉन्ड रियलिटी कुछ और ही है, ठीक है। तो ये एक मैसेज आप लोगों के लिए है। प्लस आप लोगों से कहा जा रहा है कि ज़्यादा
प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, सोचते नहीं रहना है, हर समय जो है ड्रीमिंग में नहीं रहना है कि हाँ ये चीज़ हो रही है, यहाँ हाँ ये चीज़ मैं कर रही हूँ। तो ड्रीम नहीं करना है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। प्लस आपको अपनी लाइफ को चेंज करने की थोड़ी ज़रूरत है यहाँ पे। ओके गाइस, तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पे गाइडेंस है। ओके, यहाँ पे पार्टिसिपेशन का कार्ड आया है, तो आप लोगों से कहा जा रहा है थोड़ा सा पार्टिसिपेट करिए, थोड़ा सा इन्वॉल्व होइए और भी लोगों के साथ जो भी आपके सराउंडिंग में है। आपकी लाइफ में सक्सेस यहाँ पे डेफिनेटली आएगी, सक्सेस का कार्ड आया है। एंड सीजोफ्रेनिया का कार्ड है। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा दो चीज़ों के बीच में फंसे हुए हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, किस तरफ जाना चाहिए, कौन सा रास्ता, कौन सा ऑप्शन आपको चूज़ करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है दोनों ही चीज़ें, दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी लाइफ से रिलेटेड है, आपके जीने मरने का सवाल है इस वक्त। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। अगर आप एक भी ऑप्शन छोड़ते हैं तो आप सीधा जाके खाई में ही गिर जाएंगे। लॉस यहाँ पे आपको लगता है कि आपका ही है। तो एक तरीके की विक्टिम मेंटालिटी भी है आपकी कि जो भी हो रहा है उसमें मेरा ही लॉस है, किसी और का लॉस नहीं है। तो ये जो एक कन्फ्यूजन वाली भावना है, ये जो आपकी एक स्थिति बनी हुई है, मेंटल स्टेट जो बनी हुई है, वो थोड़ा सा ऐसी है कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अब किधर मैं जाऊं। अब तो मैं इधर भी नहीं रहा, उधर भी नहीं रहा, मुझे किधर जाना चाहिए। तो इस स्थिति से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है और कंफ्यूज्ड मत रहिए। एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। ट्रस्ट रखिए, ट्रस्ट का कार्ड आया है यहाँ पे। एक ऑप्शन चूज करके आगे बढ़ना है, उस उधर ही जो है चलना है। उससे दो चीज़ें होंगी, या तो उस रास्ते पर चलकर आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जो भी डिसीजन बनाया था वो सही डिसीजन था या फिर गलत डिसीजन था। आगे चल के आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। जब आप वो ऑप्शन चूज़ कर लेंगे तब आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अगर आप दूसरी तरफ जाते हैं तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि आपका डिसीजन राइट था या फिर गलत था। तो दोनों ही सिचुएशन में आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। जो भी आपकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, जो भी आपका माइंड, क्योंकि माइंड आपका, मैं देख रही हूँ इस वक्त काम नहीं कर रहा है, तो इस वक्त आपको ज़रूरत है अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट करने के लिए। अपनी इंट्यूशन से पूछिए कि क्या सही डिसीजन हो सकता है। अपनी दिल की आवाज़ से पूछिए कि आपको किधर जाना चाहिए और कौन सा डिसीजन सही रहेगा, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशंस हैं और आपको उसी प्रकार से यहाँ पे ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। तो गाइज, आपको प्लीज़ इस स्थिति से बाहर निकलिए, ऐसे कंफ्यूज्ड मत रहिए, लटके मत रहिए। दोनों नाव में पैर नहीं रखना है, एक नाव पे सवार होकर चलिए ताकि आप डूबे ना, ठीक है। तो आपको डूबना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। ट्रस्ट के साथ जीवन में आगे बढ़िए। अगर आप एक गलत डिसीजन भी बनाते हैं आज, मान लीजिए कि आपने एक चॉइस कर भी लिया, तो आगे चलकर आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो डिसीजन था वो गलत था, एंड फिर आप उस डिसीजन को सही करिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप आज जो है सही डिसीजन बनाते हैं तो उसमें भी आपका ही बेनिफिट है। तो करने से ही आपको पता चलेगा, बिना करे तो नहीं पता चलेगा ना कि आपका डिसीजन सही है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको जो है बहुत सोच समझकर ज़रूरत है यहाँ पे डिसीजन बनाने के लिए। ओके, डिसीजन यहाँ पे बॉटम से आया है सेलिब्रेशन। तो सक्सेस एंड सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगी। मेरी व्यूवर्स को बताइए, सीजोफ्रेनिया की एनर्जी से बाहर निकलने के लिए यूनिवर्स क्या करें। मेरी व्यूवर्स प्लीज़ हमें बताएं क्या गाइडेंस है उनके लिए। ओके, साइलेंस का कार्ड आया है यहाँ पे। यूनिवर्स कह रही है कि आपको अगर डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि अपनी थर्ड आई पर आपको कंसंट्रेशन बनाने की कोशिश करनी है। आपको यहाँ पे थर्ड आई मेडिटेशन करना होगा, एंड थर्ड आई मेडिटेशन जब आप करेंगे तो एक ही चीज़ पर कंसंट्रेशन बनाकर रखिए,
ठीक है। और ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है, ये मेडिटेशन आपको करना ही होगा ताकि आप इस स्थिति से बाहर निकल सकें। और क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को इस स्टेज से बाहर निकलने के लिए, प्लीज़ बताएं हमें। प्लीज़ बताएं हमें। ओके, राइटनेस का कार्ड है यहाँ पे। मुझे ये गाइडेंस मिल रहा है गाइस कि आप अगर कंफ्यूज्ड हैं, यहाँ पे ये राइटनेस का कार्ड हमें दिखाता है कि आपके अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी की कमी है। क्योंकि अगर आप कंफ्यूज्ड हैं किसी दो सिचुएशन में, कोई चीज़ आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, चॉइस नहीं बना पा रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही डिसीजन होगा, तो कहीं ना कहीं आपको आपके अंदर जो है मैच्योरिटी की कमी है। सबसे पहले आपको अपने अंदर चेंजेस लेकर आने होंगे। यहाँ पे आपको अपना कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज करना है। और अगेन देखिए, मैंने जो आपको बताया, जो भी मैं गाइडेंस यहाँ पे दे रही हूँ, मैंने आपसे क्या कहा कि आपको थर्ड आई मेडिटेशन करना है, तभी जाके आप इस स्थिति से बाहर निकल पाएंगे। एंड यहाँ पर भी देखिए इस कार्ड में ये थर्ड आई पर, यहाँ पे इसकी थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है, ये साइलेंस है। इस समय आप बात मत करिए, ज़्यादा जो है दूसरों को शेयर मत करिए। हो सकता है आप अपनी बातें दूसरों को शेयर करते हैं एंड फिर जो है आप उलझ जाते हैं और भी ज़्यादा, किसी ने कुछ और बता दिया तो वहाँ से आप जो है उन बातों को एनालाइज करने लगे, फिर किसी और ने कुछ और कह दिया तो वो सारी बातें आपके दिमाग में चलने लगी, फिर आप कंफ्यूज हो गए। तो ऐसे जो है आप दूसरों की बातें जब तक सुनते रहेंगे, जब तक आप दूसरों के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे, तब तक आप कंफ्यूज्ड ही रहेंगे, तब तक आप कोई चॉइस नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इस स्थिति से, इस कंफ्यूजन वाली कंडीशन से अगर आपको निकलना है सच में, तो सबसे पहले आप अपनी थर्ड आई एक्टिवेट करने की कोशिश करिए, अपनी इंट्यूशन को जागृत करने की कोशिश करिए। यहाँ पर आपको उसे एक्टिवेट करना है एंड साइलेंट रहिए, थोड़े टाइम के लिए अकेले रहिए और अपने अंदर झांकने की कोशिश करिए, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करिए, अलोन टाइम बिताइए, मेडिटेशन करिए। इस साइलेंस वाले माहौल में आपको अपने आप को ठीक करना है पूरी तरीके से, ठीक है, और अपनी थर्ड आई एक्टिवेट करनी है। जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगी तब आप इस कंफ्यूजन से ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। एंड उसके बाद आपको थोड़ा सा अपने अंदर मैच्योरिटी लेकर आनी, अपने अंदर चेंजेस लेकर आइए, थोड़ा सा चीज़ों को एक मैच्योर लेवल पे सोचने की कोशिश करिए कि आपका डिसीजन जो आप बनाने जा रहे हैं वो, अगर कोई इंसान मैच्योर होता तो वो क्या डिसीजन बनाता। ठीक है, तो आपको उस लेवल तक सोचना है एंड देन जो है अपने डिसीजन बनाना है। प्लस आपको ऐसी चीज़ें करनी है जिससे आप मैच्योर बन सकें। ठीक है, और बताइए यूनिवर्स, ए वन थिंग मोर। ओके, प्रोजेक्शंस, आप लोगों से कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको जो भी आप बोल रहे हैं, हो सकता है आप जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपको दिखने भी लगता है, वैसे दूसरे लोग आपसे कहने भी लगते हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको पॉजिटिव सोचनी, आपको अपना जो भी सोचने का एक नज़रिया है उसको बदलने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें यूनिवर्स में जाएंगी एंड वही चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट बैक भी होंगी यहाँ पर। तो आपसे कहा जा रहा है जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, वहाँ पर पॉजिटिविटी लेकर आएँ, पॉजिटिव बनने की कोशिश करें। ठीक है, पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव सोचें कि अच्छा ही होगा, ये चीज़ सही ही होगी। ठीक है, तो ऐसे सोचने की कोशिश करिए। और जिस प्रकार से आप दूसरों को बताएंगे, अपना जो भी आप पर्सपेक्टिव बता रहे हैं वही पर्सपेक्टिव आपको वापस से जो है मिल भी जाएगा, वही चीज़ें सुनने को भी मिलेगी। ठीक है, तो अपना जो नज़रिया है वो यहाँ पे आपको बदलने की ज़रूरत है। ओके, एनीथिंग मोर जो मेरे व्यूवर्स को करना चाहिए? नॉट सो मेनी कार्ड, ओनली वन कार्ड प्लीज़ हमें यूनिवर्स दें, ओनली वन कार्ड। ओके, यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कंट्रोल की एनर्जी आई है,
एंड देन यहाँ पे ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है। ये दोनों ही कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आप जो भी कंट्रोल कर रहे हैं, अगर अपने अंदर बहुत ज़्यादा जेलसी आपके अंदर है, अगर आपकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, दूसरों की लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती रहती है, तो इस एनर्जी को अपनी लाइफ से कट आउट करिए, बाहर निकाल दीजिए। प्लस अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप लगा के रखे हुए हैं एंड आप डिज़ायर कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हो जाएं, कब होंगी, तो ये जो एक आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस जो बनी हुई है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं डिज़ायर वाली चीज़ें, तो वो चीज़ों को अपने अंदर से बाहर निकालना है। हो सकता है आपने अपने इमोशंस को अपने अंदर ही दबा कर रखा हुआ है, अपना जो भी दर्द है उसको अपने अंदर समेट कर रखा हुआ है, उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, उसको बोल कर बता नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले अपने दर्द को बाहर निकाल कर फेंक दीजिए, अपने अंदर से निकालिए, अपने अंदर कुछ मत रखिए, दर्द भी नहीं, ठीक है, कुछ नहीं रखना है अपने अंदर। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक थ्रू का कार्ड है। अगर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बंधन है, आप सारी चीज़ों में फंस गए हैं, तो अपने आप को इस बंधनों से आज़ाद करिए। आपकी सोल जो है यहाँ पे फ्री सोल बन के आई थी। जब आप जन्म लिए थे तो आप एक फ्री सोल की तरह अर्थ पर आए थे, तो आपको एक फ्री सोल ही बन के रहना है। कोई भी सिचुएशन, कोई भी पर्सन अगर आपको बांध कर रख रहा है तो वहाँ से आपको बाहर निकलना है, ठीक है। ये चीज़ भी हो सकती है कि अगर आप सिर्फ जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं आप उसी में जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में हैं, अपने हिसाब से जो है चीज़ें कर रहे हैं, तो कभी कभी आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी निकलना पड़ता है। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तब तक आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो आपको ग्रो करना है यहाँ पर और उस जगह से बाहर निकल जाइए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है। ओके गाइस, एंड बॉटम से यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड आया है। दैट मीन्स हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग जगल कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, दो सिचुएशन है जो मैंने आपको बताया, तो वहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए, ठीक है। साइलेंस में रहिए, थोड़ा सा आप अकेले रहिए, ज़्यादा बातचीत मत करिए, ज़्यादा लोगों से इन्वॉल्व होने की जगह आप अपने अंदर जाइए, अपने अंदर सवालों के जवाब ढूंढिए, तब आपको राइट आंसर मिल जाएगा। अपने अंदर अपनी सोल से आप उस सवाल का जवाब पूछेंगे तो आपको आंसर वहाँ पे मिल जाएगा गाइस, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस जो भी एंजल्स की तरफ से थी। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं एंड मेरे थ्रू आपको मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है। एंड आप सब लोग मेडिटेशन ज़रूर करिए, थर्ड आई मेडिटेशन, एंड सेल्फ लव करिए, सेल्फ केयर करिए एंड अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करिए। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ करते रहिए, लर्न करते रहिए। एंड आप सभी लोगों को अपना ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा, एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड